त्याग पूर्वक भोग करने वाले को भोगी नहीं कहा जाता, वो योगी है? जो त्यागना जानता है वो योगी है, और जिसको त्यागना नहीं आता वो भोगी है। वो भक्ति को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। तो कौन है भैया त्यागी योगी? तो नारद ही है। त्याग दिया सब कुछ, सोना खाना अपने परा सब त्याग दिए, और कहाँ चले गए? बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। तो मार्ग में श्री नारद जी की भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। आहा हा हा, आप जाइए तो सही पैदल पैदल केदारनाथ, अमरनाथ। आप वृंदावन से पैदल निकल जाइए अमरनाथ का नाम लेकर, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का नाम लेकर आप पैदल निकल जाइए। मैं आपको गारंटी से चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अगर वृंदावन से पैदल बद्रीनाथ तक जाना चाहते हैं तो जाते जाते बद्रीनाथ पहुंचने से पहले पहले आपको न जाने कितने महान ऋषियों का दर्शन रास्ते में ही हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जाइए तो सही, करेंगे तभी अनुभव आएंगे बातों के और कथाओं के। हेलीकॉप्टर से पहुंच गए बद्रीनाथ, उतर गए, वहां से टैक्सी आ गई, ले गई और जाके धर दिया बद्रीनाथ के चबूतरा के सामने। उतर जा महाराज। अब काय को मिलेगा ऋषि मुनि? कोई काय को भगवान का दूत मिलेगा? काय को कोई तपस्वी ब्रह्मचारी योगी? दर्शन काहे से होंगे? दर्शन भैया दर्शन तब होंगे जब आप साधक बन के जाओगे, ना भोगी है। ये जो साधन है ये एक भोगी तो है। तो जब आपको इस तरह जाना है तो जाइए, साधनों का उपयोग भी कीजिए। कार में जाओ, रेल में जाओ, ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, जाने की जगह जाओ, बद्रीनाथ भी जाओ इन साधनों से। पर फिर योगियों के दर्शन नहीं होंगे। योगी का दर्शन तब होगा जब आप साधना से जाएंगे, न कि साधनों से। साधना जब आपको ले जाती है बद्रीनाथ तो फिर आपको सनकादिक ऋषियों का दर्शन कराती है। सनकादिक ऋषि का मतलब समझते हैं आप? कोरे ऋषि। कोरे सनकादिक ऋषि सतयुग के हैं, अब कलयुग चल रहा है, करोड़ों अरबों वर्ष निकल गए, वो कोरे के कोरे हैं, कोरे के कोरे, नए के नए, कुमारे के कुमारे, सनकादिक ऋषि। क्यों? ऋषि कभी भी कुमारा ही रहता है, उसके ऊपर कभी भी उसका कुमारपन नहीं नष्ट होता है, वो तो चिरंजीवी है, उनका कुमार पत्र नहीं उतरेगा। सनकादिक ऋषियों का दर्शन हुआ, नारद जी ने दर्शन किया। कैसे हैं? नारद जी को सम्मान दिया सनकादिक ऋषियों ने। कितने भी बड़े सनकादिक ऋषि, पर नारद का सम्मान किया और श्री नारद जी को आश्रम ले गए। अपने से श्रेष्ठ कोई भी प्राणी अपने गांव में, अपने परिसर में अपने को दिखे तो प्रणाम कीजिए और अपने घर लाने की प्रार्थना कीजिए। आज के बाद ये सीख लो। अपने गांव में, अपने परिसर में कोई महान पुरुष आए, उनका प्रणाम भी करो और उनको घर पे ले जाने का प्रयास करो। हाथ जोड़ो, पैर पूजो। चले जाएं तो क्या कहने, नहीं जाएं तो आपको घर ले जाने का ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप घर ले जाने की प्रार्थना कर चुके हैं और प्रार्थना का फल पूरा होता है, चाहे भगवान आए चाहे न आए। वहीं से आपने मांग लिया, कह लिया, आपके भाव है सेवा के, तो आपको सेवा का ही फल मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी आपके फल में। इसीलिए निरंतर महापुरुष ऋषि संतों का आह्वान, प्रणाम करते रहो और आमंत्रित करते रहो। अपने क्षेत्र में नजदीक आए हैं तो जरूर कहो, चलिए गुरुदेव, यहाँ से 20 किलोमीटर है मेरा घर, चलना ही पड़ेगा। प्रार्थना जो है वो जरूर करना। गुरुदेव आए नहीं आए जाने दो, नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, पर आपने कहा और गुरुदेव ने सुना, आपको फल मिलेगा, स्वागत का, सत्कार का, खिलाने पिलाने सबका फल प्राप्त होगा। क्यों? गुरुजी नहीं जा रहे हैं, ये गुरुजी का प्रॉब्लम है, शिष्य का ये प्रॉब्लम नहीं रह गया।
शिष्य ने अपना काम कर दिया, भक्त ने अपना काम कर दिया। अब भगवान और गुरु जाएं तो ठीक है, नहीं जाएं तो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका है। प्राप्त हो गया कृपा, ये ध्यान रखो। आपको ये बुद्धि प्राप्त है तो आपको ये सद्गुण भी प्राप्त हो गया, ये मान के चलिए।